Hey designers, my name is Shashank and I'm a digital creator and a graphic designer. Welcome to day 38 of 100 days 100 creative. तो आज हम एक थंबनेल डिजाइन करने जा रहे हैं जिसका कंटेंट है एनडीए और एनए में बेस्ट क्या है। तो ये है अपना कंटेंट एंड इसको यूज करके हम एक थंबनेल को डिजाइन करेंगे। थंबनेल का साइज जो है मैंने 1280x720 पिक्सल्स को लिया हुआ है। तो ये थंबनेल था एनडीए और एनए के बीच में डिफरेंस को लेकर। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा एनडीए का कैडेट एंड एनए का कैडेट। एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनए होता है नेवल एकेडमी। एनडीए में तीनों ही फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रेन हो रहे होते हैं, बट एनए में सिर्फ नेवल एकेडमी के लिए ट्रेन हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ये मेरे पास एक एनडीए का कैडेट है, मैंने गूगल से इस इमेज को डाउनलोड किया हुआ है, और एक ये नेवल एकेडमी कैडेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको एक प्यारा सा ग्लो देखने को मिल रहा होगा जो इस इमेज को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। आपकी वीडियोस में व्यू आएंगे या नहीं आएंगे ये थंबनेल में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस थंबनेल को डिजाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे जो बैकग्राउंड देख रहे हो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग है। मैंने सिंपल गूगल में सर्च किया ब्लर बोके इफेक्ट इमेज, तो ये इमेज आ गई, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। मुझे ये वैसी ही इमेज चाहिए थी जैसे मैंने यहाँ पे इमेज जो यूज किया हुआ है, ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की इमेज है, मैंने इसको डाउनलोड किया गूगल से। इस इमेज को गूगल से डाउनलोड किया एंड इसको इफेक्ट में जाके मैंने गॉसियन ब्लर दे दिया, राइट। तो इमेज हमारी क्रिएट हो गई। उसके बाद ये एक इमेज थी जो कि स्पार्कल्स की इमेज थी, तो इसको मैंने गूगल से डाउनलोड किया, इसकी ओपेसिटी कम करके मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसके ऊपर प्लेस कर दिया, राइट। और इसके बाद हम इस इमेज को लेके आए जिसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया इसके ऊपर। और अब हम यहाँ पे बारी आती है प्लेस करने की इन इमेजेस को जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये मेरे पास पीएनजी है, मैंने इसको फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव किया। एंड अब हम बात करते हैं कि ये जो आप ग्लो इफेक्ट देख रहे हो प्यारा सा, ये इफेक्ट मैंने कैसे दिया। तो इस इफेक्ट को देने के लिए सिंपल हमने इस इमेज को जो हम डाउनलोड करके लेके आए हैं जिसका मैं बैकग्राउंड रिमूव किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे शैडो टूल में चले गए। उसके बाद इसमें नॉर्मल शैडो हमने दे दी। अब इसके बाद आपको जिस भी कलर की शैडो देनी है, जैसे मैं ऑरेंज देना चाह रहा हूँ, कलर पैलेट में चले जाओ और यहाँ से ऑरेंज ऐड कर लो। शैडो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड में जाके यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो ऐड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लोवो आ चुका है। तो सिंपल कुछ इस मेथड से मैंने ये यहाँ पे इस पे मैंने शैडो दी हुई है और इसी मेथड को यूज करके मैंने यहाँ पे रेड शैडो दी हुई है। तो जो मैं डिजाइन क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कोरल ड्रॉ में। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ इसको आप सिर्फ एक टूल समझो, प्रोसेस सेम है। आप इसको यूज करके कहीं भी फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, जहां भी चाहो आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, प्रोसीजर बता रहा हूँ, इसको जस्ट आप फॉलो करो और डिजाइन को क्रिएट करो। तो ये यहाँ पे मैंने इमेज को प्लेस कर दी, राइट साइड में नेवल एकेडमी प्लेस करी और ये अपनी मेन इमेज है। उसके बाद यहाँ पे आप 3 शेप दे रहे होगे। तो इसको देने के लिए मैं सिंपल इसलिए मैंने इस शेप्स को दिया ताकि डिजाइन अट्रैक्टिव लगे। इसको डिजाइन करने के लिए नॉर्मल एक रेक्टेंगल लिया, थोड़ा सा इसमें हमने कर्व दे दी 20 पिक्सल्स का, राइट। इसके बाद हमने कोई भी कलर फिल कर दिया, थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी डाउन कर दी ताकि ये ट्रांसपेरेंट होके दिखे। इसकी ओपेसिटी लगता है ज्यादा ही हो गई, हाँ काफी ज्यादा डाउन हो गई। तो इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया और इसके बाद हमने डुप्लीकेट कर लिया शेप्स को। कंट्रोल डी दबा के हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके हमने रोटेट कर दिया। बस इसके बाद क्या करना था, छोटा करके यहाँ पे प्लेसमेंट कर दी। ऐसे मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट करी और ऊपर भी प्लेसमेंट कर दी और इस लेयर के नीचे करिए प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने इस मेन लेयर के नीचे प्लेसमेंट करी हुई है। फिनिश में क्लिक कर दिया, अपना ये बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। बैकग्राउंड तैयार करने के बाद यहाँ पे हमने नेम टैग लिख दिया और अब बारी आती है यहाँ पे एनडीए, ये अपना एक कंटेंट और एनए में बेस्ट क्या है। तो ये जो आप डिजाइन देख रहे हो ये मैंने कैसे क्रिएट किया। इसको क्रिएट करने के यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसमें क्लिक करो, ड्रैग कर लो और अपना राइट क्लिक कर दो। ये हो गया हमारे पास डुप्लीकेट। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक फायर इमेज जो है इसको प्लेस किया हुआ है, पावर क्लिप किया हुआ है। गूगल से डाउनलोड करके मैंने इस टेक्स्ट के अंदर पावर क्लिप कर दिया क्योंकि मैं इस इमेज में ग्रेडेड टाइप का दिखाना चाह रहा था, बट नॉर्मल नहीं, मैं कुछ फायर ही दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे इमेज को यूज किया हुआ है। आप जो चाहे वो यूज कर सकते। और यही जो आप इफेक्ट देख रहे हो, तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले इस इमेज को लिया, इसको डुप्लीकेट कर दिया, राइट। इसको शिफ्ट पेज डाउन दबा के सबसे नीचे कर दिया। अब जो अपने पास टॉप की लेयर थी इस पे मैंने यहाँ पे स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक को यहाँ पे पिक्सल में जाके मैंने कर दिया 2 पिक्सल का स्ट्रोक बिहाइंड फिल कर दिया और स्ट्रोक को मैंने और बढ़ा के 4 कर दिया। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐसे ले आया, कुछ इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके इसमें हम ड्रॉप शेडो दे देंगे, साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारा एक शेप क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो कुछ इसी तरह से क्वाइट सिमिलर लग रहा है। एडजस्ट कर लो, ड्रॉप शेडो थोड़ी सी बढ़ा दो, तो ये क्वाइट सिमिलर शेप यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है। ये होगी फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस की बात करें तो सेम मैंने डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ पे शेडो टूल में गए और ये आपको ब्लॉक शेडो दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके आप सिंपल ड्रैग कर दो, थोड़ा सा ऊपर मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब इसके बाद जो शेडो का कलर है इसको मैंने यहाँ से सिंपल क्लिक करके ऑरेंज कलर दे दिया। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले को सेलेक्ट करो, यहाँ से इसमें स्ट्रोक दे दो, उसके बाद यहाँ से शेडो टूल को सेलेक्ट करो, शेडो दे दो, दैट्स इट। अपना ये शेप भी क्रिएट हो चुका है। तो मैंने इस तरह से इस शेप को क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ से हमने एनडीए भी लिखा कुछ इस तरह से एंड हमने एनए भी लिख लिया। एनडीए को लेके आए, हमने यहाँ पे प्लेस किया एनडीए के कैडेट के ऊपर, और एनए में बेस्ट क्या है इसको सिंपल हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से पुट कर लिया। मैं बेस्ट क्या है पॉपिंस फॉन्ट यूज किया जिसका साइज 16 है, पॉपिंस का बोल्ड। एंड देन कुछ इस तरह से हमने इस डिजाइन को तैयार किया। फाइनल हमने हमारा कुछ इस तरह से देखने में लग रहा था। आई होप ये प्रोसेस आपको
आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा दो और ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।